جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल के लेक्चर में हमने बेटा आपको ये बात बताई कि कुरान मजीद किताबी शक्ल में कैसे आया और हमने कुरान की जमा व तदवीन के बारे में पढ़ा। आज के लेक्चर में हम जिस तरह कुरान मजीद हमें किताब की सूरत में नज़र आता है, ऐसे ही बेटे हदीस की भी बड़ी बड़ी किताबें हैं। बोलिए किसकी? हदीस की भी बड़ी बड़ी किताबें हैं। बहुत सारे लोग ये एतराज़ भी करते हैं कि ये जो हदीस की किताबें हैं ये आका अलैहिस्सलाम के ज़माने में नहीं लिखी गई, ये तो बहुत बाद में लिखी गई हैं और इसमें भी अपनी तरफ से बातें माज़अल्लाह शामिल हैं और वो एतराज़ करते हैं। इस लॉन्ग क्वेश्चन के ज़रिए हम ये बात जानेंगे कि वो लोग जो ये कहते हैं वो गलत कहते हैं, जबकि हदीसें लिखने लिखवाने का काम ख़ुद आका अलैहिस्सलाम ने अपनी निगरानी में करवाया था और आका अलैहिस्सलाम के ज़माने में भी, सहाबा किराम के ज़माने में भी और उसके बाद भी हदीस की बड़ी बड़ी किताबें लिखी गईं और उनके अंदर हुजूर की बातों को शामिल किया गया। बेटे ये जमा व तदवीन का मतलब होता है किताबी सूरत में लेकर आना। बोलो जमा व तदवीन का क्या माना होता है? यानी हुजूर की बातों को किताबों में लिख कर बड़ी बड़ी किताबें बना देना। अब हम आज के लेक्चर में इसकी पूरी हिस्ट्री तफसील के साथ हम पढ़ेंगे। ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, पिछले साल ये बोर्ड में आया था। ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन पिछले साल बोर्ड में आया था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसलिए बड़े ध्यान से मेरा पुत्र इनको आपने समझना है। आओ अब हम बात को शुरू करते हैं। जब आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले आपने अपनी बुक पर आना है और बुक की पहली लाइन पर आपने हेडिंग लिखनी है हदीस का मफ़हूम। हदीस का मफ़हूम। जहाँ से टॉपिक शुरू हो रहा है वहाँ पर पहली लाइन में हेडिंग लिखेंगे हदीस का मफ़हूम। बेटे साथ साथ नोट करना है, किताबें सामने रखें, एक एक लफ्ज़ जैसे जैसे मैं समझाता जाऊँ वैसे वैसे पहली दफ़ा ही समझते जाना है, पहली दफ़ा ही सुनते जाना और लिखते जाना है ताकि साथ साथ रहें। मैं इसलिए किताब को फोकस करता हूँ और किताब आपके सामने ख़ुद भी रखता हूँ और आपको भी लेके चलता हूँ ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना आए। मेरे काक्यों यहाँ पर देखो, हदीस किसे कहते हैं? कहता है हुजूर, ये देखिए अपनी बुक पर देखो आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। कहता है जी हुजूर के कौल, फेल और तकरीर को हदीस कहते हैं। अच्छा बेटे कौल से क्या मुराद है? हुजूर ने जो कुछ फरमाया, हुजूर से मुराद कौन है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में जो कुछ फरमाया वो हदीस है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ किया, फेल का क्या मतलब है? किया। प्रैक्टिकली खाना ऐसे खाया, ऐसे चले, ऐसे कोई चीज़ पकड़ी, ऐसे कोई चीज़ रखी, ऐसे सोए, ऐसे रवाना हुए, यानी अपने जिस्म के आज़ाद से जो कुछ किया प्रैक्टिकली, बेटे वो फेल कहलाता है। तो हुजूर की बातें, हुजूर के काम, ये क्या है? हदीस। तीसरी चीज़ क्या लिखी हुई है? तकरीर। तकरीर से क्या मुराद है? जो जुमे पढ़ाए? नहीं, तकरीर का मतलब है हर वो काम जो आपके सामने हुआ। बोलो तकरीर का क्या माना है? हर वो काम जो आपके सामने हुआ उसको तकरीर कहते हैं। तो हदीस, जब हम बोलते हैं कि ये हदीस है तो इससे मुराद क्या है? या हुजूर का फरमान, या हुजूर का अमल, या हर वो काम जो हुजूर के सामने हुआ। तो ये तीनों चीज़ें मिलकर बोलो बेटे क्या बनती हैं? हदीस। बोलो हदीस किसे कहते हैं? हुजूर के फरमान को, हुजूर के काम को और हर उस काम को जो आपके सामने हो, इसको हदीस कहते हैं। समझ आ गई हदीस की? अब यहाँ आप हेडिंग लिखो हदीस की अक़साम। हदीस की अक़साम। जी माई ऑल काका पार्टी बड़ी तवज्जो से समझें
اور دیکھیے حدیث کی اقسام، بیٹے حدیث کی ٹوٹل 4 اقسام ہیں. ادھر دیکھو میری طرف، کتنی اقسام ہیں؟ 4 قسمیں ہیں. میں پہلے اس کو لکھتا ہوں. ایک کو کہتے ہیں حدیث قولی، ایک کو کہتے ہیں حدیث فعلی، ایک کو کہتے ہیں حدیث تقریری، اور ایک کو کہتے ہیں حدیث قدسی. اچھا، حدیث قولی کون سی ہے؟ قولی، حدیث قولی کون سی ہے؟ وہ حدیث، ہاں وہ حدیث جس میں یہ لکھا ہوا ہو کہ حضور نے یہ فرمایا، تو وہ حدیث حدیث قولی کہلاتی ہے. حدیث فعلی کون سی ہوتی ہے؟ ہاں وہ حدیث جس میں یہ لکھا ہوا ہو کہ حضور نے یہ کام کیا. حدیث تقریری کسے کہتے ہیں؟ یہ جس میں یہ لکھا ہوا ہو کہ یہ کام آپ کے سامنے ہوا. اچھا، حدیث قدسی کیا ہوتی ہے؟ یاد رکھ لیں، حدیث قدسی میں، ادھر دیکھو میری طرف، یہ آپ پہلی دفعہ پڑھ رہے ہیں. حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں مفہوم اللہ کا ہوتا ہے. بولیے کیا؟ مفہوم اللہ کا ہوتا ہے لیکن الفاظ رسول پاک کے ہوتے ہیں. حدیث قدسی کسے کہتے ہیں؟ جس میں مفہوم اللہ کا اور الفاظ رسول پاک کے. اب دیکھو اپنی بک پر یہ لکھا ہوا ہے، آپ کے فرمان کو حدیث قولی کہتے ہیں. یہ جملہ آپ نے حدیث کی اقسام کی ہیڈنگ بنانی ہے. ہیڈنگ بنا کے پھر آپ نے یہ سب ہیڈنگ بنانی ہے. سب ہیڈنگ بنا کے اس کے نیچے آپ نے لکھنا ہے آپ کے فرمان کو حدیث قولی کہتے ہیں. پھر اس طرح اگلی ہیڈنگ بنائیں گے، اس کے نیچے آپ لکھیں گے حضور کے عمل کو حدیث فعلی کہتے ہیں. پھر آگے حدیث تقریری کو آلریڈی اس نے ڈیٹیل میں لکھا ہوا ہے. آپ کے سامنے کسی صحابی نے عمل کیا اور آپ نے خاموشی اختیار کر لی ہو تو اس کو حدیث تقریری کہتے ہیں. یعنی آپ کے سامنے ہوا کام، آپ چپ رہے، آپ نے منع نہیں کیا، تو وہ کام حدیث ہے. اور اس کے بعد اگلی لائن پر آپ لکھیں گے حدیث قدسی. نوٹ کریں نا، حدیث قدسی. یہ اقسام ہیں، ہیڈنگز بنانی ہر لائن پر. پھر جس حدیث میں مفہوم اللہ کی طرف سے ہو، الفاظ نبی کریم کے ہوں، تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ حدیث قدسی. تو یوں بیٹے آپ نے ان چاروں کو الگ الگ بیان کرنا ہے. پلے تو نہیں پئی گل؟ ہاں سمجھ آ اور گئی؟ ادھر ہی ہے. اوکے زیمل خان، کیا ہوا میرا پتر؟ 12 بجے ہوئے ہیں. اب آ جائیں اگلے پیراگراف پر. اگلے پیراگراف پر آپ ہیڈنگ لکھیں گے حدیث کی ضرورت و اہمیت. حدیث کی ضرورت و اہمیت. بیٹے حدیث کی ضرورت و اہمیت بہت زیادہ ہے. یعنی قرآن مجید کو حدیث کے بغیر سمجھا ہی نہیں جا سکتا. بولو کیا میں نے کہا؟ قرآن مجید کو حدیث کے بغیر سمجھا نہیں جا سکتا. اگر مثلا قرآن مجید میں ہے واقعی الصلاۃ، نماز قائم کرو. اب ہمیں نہیں پتا کہ نماز کیا ہے، نہ ہی پورے قرآن میں ہے کہ نماز اس کو کہتے ہیں. نماز کرسی کو کہتے ہیں، نماز چھت کو کہتے ہیں، پنکھے کو کہتے ہیں، کس کو کہتے ہیں. یہ جو حدیث کی کتابیں ہیں ان کو جب پڑھا تو پتہ چلا کہ نماز اس کو کہتے ہیں جو ہم مسجد میں جا کے پڑھتے ہیں یا مصلی پر پڑھتے ہیں. اسی طریقے سے اتنے زیادہ احکامات ہیں کہ جن کی قرآن مجید کے اندر تشریح نہیں ہے. تشریح، قرآن کی تشریح بیٹے کہاں سے ملے گی آپ کو؟ حدیث میں. لہٰذا اگر حدیث کو نکال دیا جائے تو قرآن کبھی سمجھ میں نہیں آ سکتا. اس لیے حدیث کی کیا ہے؟ بہت زیادہ ضرورت اور اہمیت. میرے بیٹو ادھر دیکھو اپنی بک پر، اس نے یہ لکھا حدیث مبارکہ قرآن مجید کی تفسیر اور تشریح ہے. انڈر لائن کریں ایم سی کیوز. نبی کریم کی اطاعت اور اتباع کا حکم اللہ نے خود دیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم انسانیت، ٹیچر بنا کر بھیجا اور آپ نے احادیث کے ذریعے ساری چیزیں سکھائیں. عبادات، معاملات، احکامات، سارا کچھ سکھایا. اسی لیے دور رسالت اور دور صحابہ میں ان کی حفاظت پر، حدیث کی حفاظت پر بہت زیادہ زور دیا گیا اور حدیث مبارکہ کو باقاعدہ مدون کیا گیا. مدون کیا گیا کا مطلب ہے کمپائل کیا گیا، حدیث کی کتابیں بنائی گئیں. اب یہاں ہیڈنگ لکھو تدوین حدیث کا معنی و مفہوم. تدوین حدیث کا
माना मफहूम। तदवीन हदीस किसे कहते हैं? मैंने आपको शुरू में बताया था, हाँ जी, मैंने आपको शुरू में बताया था तदवीन हदीस किसे कहते हैं। बिल्कुल पहली लाइन बोली थी मैंने जब मैं टॉपिक शुरू किया था। तदवीन हदीस किसे कहते हैं? शाबाश। हाँ, हदीस को एक किताब की सूरत में जमा कर देना क्या कहलाता है? जमाओ तदवीन हदीस। आप अपनी बुक पर देखें और ज़रा मेरे साथ बोलें क्या तारीफ़ लिखी हुई है। तदवीन हदीस से मुराद, ऊंचा बोलिए, तदवीन हदीस से मुराद, मैं कह रहा हूँ ऊंचा बोलिए, तदवीन हदीस से मुराद अहदीस मुबारका को जमा करना और उन्हें किताबी शक्ल देना, ये तदवीन हदीस कहलाता है। अब यहाँ पर आ जाएं, और कल की तरह याद है जब आप 9th क्लास में पढ़ते थे, छोटे छोटे होते थे आप, याद होगा आपको, हैं, जब आपके बाल काले और मुंह सफ़ेद होते थे, अब आपके मुंह काले और बाल सफ़ेद हो गए हैं। ये उस ज़माने की बात, जब आप रोटी को टोची और पानी को मम कहते थे और आपको शर्म नहीं आती थी बल्कि आपको शर्म आती। उस ज़माने में जब आप 9th क्लास में होते थे और आपको बड़े प्यारे से सर इस्लामियात पढ़ाने के लिए आते थे, क्या नाम था उनका? सरप्राइज़, बिल्कुल, मैंने उनको शीशे में देखा। तो बात मैं ये आपको समझाना चाहता हूँ, दरवाज़ा बंद कर, मैं बात आपको ये समझाना चाह रहा था कि आपको बताया था उन्होंने कि कुरान मजीद अहद रिसालत में कैसे तदवीन हुई, अहद सहाबा में कैसे हुई, हेडिंग्स लिखवाई थी। बिल्कुल उसी तरह बेटे आज भी हम हेडिंग्स लिखेंगे। सबसे पहले हम हेडिंग लिखेंगे अहद रिसालत में। अच्छा बेटे, तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि अहद रिसालत में यानी आका अलैहिस्सलाम के ज़माने में हदीस को किस तरीके से महफूज किया गया, जमा किया गया, किस तरीके से लिखा गया। तो अपनी बुक पर आइए, हेडिंग लिख लिया आपने बेटा। अब यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, ये अंडरलाइन करें पहली लाइन ही, अहदीस मुबारका की जमो तदवीन का आगाज़ अहद रिसालत ही में हो गया था। MCQs अहद रिसालत में हो गया था। हदीस की जमा तदवीन की सरपरस्ती ख़ुद आका अलैहिस्सलाम ने की। नबी करीम ख़ुद इस बात को पसंद करते थे कि आपकी बात को सुना जाए, ज़हन नशीन किया जाए और उसे महफूज कर लिया जाए। इसी वजह से आप ठहर ठहर कर गुफ्तगू करते ताकि सामने वाले को अच्छी तरह समझ में आ जाए, और बाज़ औक़ात आप एक बात को 3 बार भी दोहराते ताकि सुनने वाले को अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो यानी आका अलैहिस्सलाम की ज़ाती ख्वाहिश थी कि हदीस को लिखा जाए, जमा किया जाए, महफूज किया जाए, याद किया जाए। यहाँ आप हेडिंग लिखेंगे दुआए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुआए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी बेटे, आका अलैहिस्सलाम चूँकि ख़ुद बहुत ज़्यादा पसंद करते थे कि मेरी बातों को लिखा जाए, सुना जाए, उन्हें महफूज किया जाए, इसलिए आका अलैहिस्सलाम ने स्पेशली उस बंदे के लिए दुआ की जो बंदा, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं उसके लिए दुआ करता हूँ जो मेरी बात को सुने, सुनकर उसे दूसरों तक पहुँचाए। ये ज़रा हदीस मेरे साथ पढ़िएगा, किताब में क्या लिखी हुई है ऊँची ज़ुबान में। आपने क्या दुआ फरमाई है? अल्लाह ताला उस इंसान को खुशो खुरम रखे। मिली है? बोले ना फिर ऊँची तरह, बोलते क्यों ना? आज क्या हुआ खैर है? ऊंची आवाज़ में बोलिए, क्या? अल्लाह ताला उस इंसान को खुशो खुरम रखे। किताब पर देखो कहाँ लिखी है, और किताब से देखकर बोलो जी। फिर बोलिए, अल्लाह ताला उस इंसान को खुशो खुरम रखे जिसने मेरी बात सुनी, याद की और उसे लोगों तक पहुँचाए। अब बेटे इस पूरी दुआ से क्या समझ आ रही है बात कि आका अलैहिस्सलाम का ज़ाती इंटरेस्ट था कि मेरी हदीस को सुना जाए, महफूज किया जाए और उसे दूसरों तक पहुंचाया जाए। अगली यहाँ पर हेडिंग लिखेंगे दौरे रिसालत में तदवीन हदीस के ज़राए। दौरे रिसालत में तदवीन हदीस के ज़राए। अब बेटे हम ये बात जानते हैं कि आका अलैहिस्सलाम के ज़माने में हदीस कितने तरीक़ों से महफूज की जाती थी। तो आप बेटा देखेंगे लिखा हुआ है, अंडरलाइन करें MCQs, अहदीस मुबारका को 3 बड़े ज़राए से महफूज किया जाता था। शाबाश शाबाश शाबाश। MCQs अंडरलाइन करें, कितने तरीक़ों से? 3 तरीक़ों से। और वो 3 तरीक़े कौन कौन से थे? नंबर 1 हिफ्ज़ कर लिया जाता, नंबर 2 लिख लिया जाता,
नंबर 3 उस पर अमल कर ले। ये तीनों तरीकों से, कल आपने यही तरीके कुरान के बारे में पढ़े थे या नहीं, ये वही तरीके। फिर यहाँ लिखेंगे सहाबा किराम की हौसला अफजाई, सहाबा किराम की हौसला अफजाई। बेटे अगले पैराग्राफ में ये बात समझाई है कि आका अलैहिस्सलाम उन सहाबा किराम को स्पेशली अप्रिशिएट करते जो हुजूर की हदीस को याद करते, हिफ्ज़ करते, उसे दूसरों तक पहुंचाने का एहतमाम करते। यही वजह है कि आका अलैहिस्सलाम के ज़माने में ही हदीस की किताबें सहाबा किराम ने लिख छोड़ी थीं, और आपके विसाल के बाद तो फिर सहाबा किराम ने अपनी ज़िंदगी का मिशन ये बना लिया कि हम हुजूर की किताबों, हदीसों को किताबों की सूरत में लिखेंगे। अब यहाँ पर आप हेडिंग लिखेंगे तदवीन हदीस की शहादतें। शाबाश, तदवीन हदीस की शहादतें। शहादतें का मतलब होता है गवाहियाँ। अब ज़रा इधर देखो, मैं आपको ये बात अगली समझाने लगा हूँ। हमने अभी तक ये पढ़ा कि आका अलैहिस्सलाम हौसला अफजाई करते, आका अलैहिस्सलाम दुआएं देते, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हुजूर के हदीसों को जमा किया जाता। अब वो यहाँ पर प्रैक्टिकल कुछ एग्ज़ाम्पल्स देगा कि क्या वाकई हुजूर के ज़माने में हदीस की किताबें लिखी गई या नहीं लिखी गई, तो वो एग्ज़ाम्पल के तौर पर कोट करेगा। बेटा आपने ये लिखा, इस लाइन पर हेडिंग आ गई अहद रिसालत में हदीस मुबारका की किताब की कसीर शहादतें मौजूद हैं, इस पर तो ये हेडिंग आ गई। अब उसके बाद अगली लाइन पर आप हेडिंग लिखेंगे दावत नामे और खतूत। शाबाश, दावत नामे और खतूत। अब ये देखिए आका अलैहिस्सलाम के ज़माने में सहाबा किराम के पास अहादीस नबविया के ये दौर रिसालत में जो दावत नामे और खतूत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अंडरलाइन करें, मिस्र, शाम और ईरान के हुक्मरानों को लिखे, वो खतूत उस ज़माने के लिखे हुए, आका अलैहिस्सलाम के हाथ के लिखे हुए आज भी आपको गूगल पे मिल जाते हैं, आज भी अवेलेबल हैं। फिर अगले सेंटेंस पर लिखेंगे सदका व विरासत के अहकाम, सदका व विरासत के अहकाम। आका अलैहिस्सलाम ने दावत नामे और ख़त अपने हाथों से लिखे, सहाबा किराम से लिखवा के उनको भेजे। फिर सदका और विरासत के अहकाम भी आका अलैहिस्सलाम के ज़माने में आका अलैहिस्सलाम ने इनकी हदीस भी लिखवाई। अंडरलाइन करें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अमर बिन हज़म को, ये बड़ा इंपॉर्टेंट MCQs है, हज़रत अमर बिन हज़म को यमन का गवर्नर बनाकर भेजा। वाली का मतलब है गवर्नर, गवर्नर बनाकर भेजा। तो उन्हें कौन से अहकामात लिखवाए? बोलिए बोलिए, सदका और विरासत के खुद लिखवाए। फिर बेटे लिखे ज़कात के अहकाम, ज़कात के अहकाम। फिर इसी तरह आका अलैहिस्सलाम ने मुख्तलिफ़ इलाक़ों में ज़कात के अहकामात तफसील के साथ लिखवा के हुक्काम को भेजे। फिर जिसको सहाबा किराम ने बाकायदा तहरीरी रिटन शेप में आका अलैहिस्सलाम के ज़माने में लिख लिया था। तो ये बेटा प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल्स हैं कि हदीस की किताबें बाद में नहीं लिखी गईं, बल्कि हदीस की किताबें किसके ज़माने में लिखी गई हैं? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में लिखी गई। फिर बेटा अगले पैराग्राफ पर आ जाएंगे और वहाँ पर आप हेडिंग लिखेंगे सहाबा किराम के ज़ाती नुस्खे। फिर इसी तरह सिर्फ यही नहीं बल्कि आका अलैहिस्सलाम के ज़माने में ही कई सहाबा किराम ने खुद नुस्खे, हदीस की किताबों के बड़े बड़े नुस्खे खुद लिख लिए थे। बेटा देखो ज़रा, कहते हैं जी बाद सहाबा किराम के पास हदीस नबविया के ज़ाती नुस्खे भी मौजूद थे। मसलन पहला हेडिंग लिखेंगे सहीफ़ाए सादिका, सहीफ़ाए सादिका। ये बेटे एक हदीस की किताब का नाम है जो सहाबा किराम ने लिखी हुई थी। और किसने लिखी थी? ये हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस ने लिखी थी। अंडरलाइन MCQs। फिर यहाँ लिखेंगे दीगर नुस्खे। सिर्फ यही नहीं
बल्कि दीगर सहाबा कराम ने भी हदीस के नुस्खे लिखे हुए थे, जिनमें हज़रत अबू हुरैरा अंडरलाइन, हज़रत मौला अलीउल मुर्तज़ा, हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद, इन सहाबा कराम ने भी बेटा हदीस की ज़ाती नुस्खे लिखे हुए थे। फिर उसके बाद अगले पैराग्राफ पर आ जाएं और यहाँ लिखेंगे अहदे ताबईन में, अगली हेडिंग बनाएंगे अहदे ताबईन में तदवीन हदीस। बेटे आप मुझे बताएंगे सहाबी किसे कहते हैं? ईमान की हालत में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। तो जिसने ईमान की हालत में सहाबी को देखा उसे ताबई कहते हैं। समझ आइए बात की? ताबई कहते हैं, किताब ले लो, ताबई कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ें साथ साथ बुक के ऊपर लिखेंगे तो हमेशा याद रहेंगी, बाद में फिर प्रॉब्लम है। अगर अहद ताबईन में तदवीन हदीस, बेटा ये तो सहाबा किराम ने हुजूर को देखकर लिख ली किताबें। फिर जो उनके बाद आका अलैहिस्सलाम का विसाल मुबारक हो गया तो आपके जाने के बाद पीछे कौन रह गए? सहाबा। तो सहाबा को देखकर जो लोग मुसलमान हुए उन्हें ताबई कहते हैं। उन्होंने फिर सहाबा किराम से सुन सुनकर कि आका फलां जगह पे गए तो वहाँ क्या फरमाया, वहाँ क्या किया, वहाँ आपके सामने क्या हुआ, उन्होंने सहाबा किराम से हुजूर की बातें सुन सुनकर बड़ी बड़ी किताबें मुरतब कर दी। फिर उनको देखकर जो लोग ईमान लाए उन्हें तबा ताबईन कहते हैं। तबा ताबईन वो आए, उन्होंने उनसे सुनकर हदीस की बड़ी बड़ी किताबें लिखी और ये सिलसिला आज के दिन तक जारी है। आज भी हुजूर की हदीस की बड़ी बड़ी किताबें लिखी जाती हैं। काका पार्टी अब ज़रा देखो अपनी बुक पर आओ, और लिखा हुआ है कि सहाबा किराम के बाद ताबईन के दौर में हदीस मुबारका की जमा व तदवीन एक मुनज़्ज़म तहरीक की शक्ल इख्तियार कर ली। ताबईन ने इस दौर में कई कुतुब हदीस मुरतब की जो बाद के अदवार में बाकायदा माखज़ और मसादिर की हैसियत रखती हैं। हदीस नबविया की जमा व तदवीन के हवाले से ये तमाम कोशिशें ज़ाती नौइयत की थीं। यहाँ हेडिंग लिखोगे सरकारी सरपरस्ती। शाबाश, अगली हेडिंग आप लिखेंगे क्या? सरकारी सरपरस्ती। बेटा ये सहाबा किराम ने जितनी किताबें लिखी वो अपनी पर्सनल एफर्ट से लिखी, लेकिन जब ताबईन का दौर आया और स्पेशली हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ का दौर आया तो फिर हदीस की किताबों को गवर्नमेंट लेवल पे लिखा गया। बोलो किस लेवल पे लिखा गया? गवर्नमेंट। देखो अपनी बुक पर लिखा हुआ सरकारी सतह पर जमा तदवीन का सिलसिला हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के दौर में शुरू हुआ। यहाँ लिखेंगे दौरे उरूज। फिर उनके बाद जो दौर आया वो हदीस का उरूज का दौर था और बड़ी बड़ी हदीस की किताबें लिखी गईं, जिनमें बेटे बड़ी हदीस की किताबें लिखी। पहली बड़ी हदीस की किताब इमाम मालिक ने लिखी, अंडरलाइन करें। पहली हदीस की किताब किसने लिखी? इमाम मालिक ने। और उसके बाद हदीस की बड़ी किताबें लिखी गईं जिनको सिहा सित्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? सिहा सित्ता। ये शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, सिहा सित्ता से क्या मुराद है? इसको आप नीचे इसका जवाब लिख लें अलग से, ये यहाँ पर मौजूद नहीं है। आप लिख लेंगे हदीस की बड़ी 6 किताबों को सिहा सित्ता कहते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन है। हदीस की बड़ी 6 किताबों को सियासित्ता कहते हैं। अच्छा ये देखो सियासित्ता, वो ये जो इमाम मालिक हैं उनकी किताब का नाम है मुवत्ता। ऊंचा बोलिए, क्या नाम है? मुवत्ता। ऊंचा बोलो, मुवत्ता, ये उनकी किताब का नाम है। उसके बाद अब 6 अगली हदीस की किताबें लिखी हुई हैं जिन्हें सियासित्ता कहा जाता है, और उनमें कौन? पहली है सही बुखारी, फिर सही मुस्लिम, जामे तिरमज़ी, सुनन अबी दाऊद, सुनन निसाई और सुनन इब्ने माजा, ये हदीस की किताबें। फिर उसके बाद अगले पैराग्राफ पर आ जाएं, और वो आपने मेरा पुत्र अगले पैराग्राफ पर आपने हेडिंग लिखनी है हदीस पर अमल की
حدیث پر عمل. اگلے پیراگراف پر آپ ہیڈنگ لکھ لیں گے حدیث پر عمل. حدیث بیٹے صرف کتابوں میں محفوظ نہیں ہے بلکہ حدیث پریکٹیکلی بھی محفوظ ہے کہ پوری امت آج کے دن تک وہی کرتی ہے جو رسول پاک کرتے تھے. گناہ گار ضرور لوگ ہیں مگر کوشش کرتے ہیں کہ حضور کی باتوں پر عمل کیا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول تمہیں جو دیں اسے لے لو اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ. آخری پیراگراف پر لکھیں گے خلاصہ کلام. خلاصہ کلام. خلاصہ کلام یہ ہے کہ حدیث کی کتابیں بعد میں نہیں لکھی گئیں بلکہ کس کس دور میں لکھی گئی ہیں؟ عہد رسالت میں، عہد صحابہ میں اور عہد تابعین میں. ٹھیک ہو گیا؟ تو اور وہ کون کون سی لکھی گئیں، کیسے لکھی گئیں، کیا طریقہ کار تھا، میں نے ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھ دی ہے. مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں آئی ہوگی. اچھا ادھر ہی ہے، اس کو کلاس میں بٹھا لیں. آگے دیکھیے ایکسرسائز. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو کیا کہا جاتا ہے؟ آپ نہیں حل کرنی، حدیث فعلی. شاباش. حدیث کو جمع کرنا اور کتابی شکل دینا کیا کہلاتا ہے؟ تدوین حدیث. شاباش. نبی کریم نے حضرت عمر بن حزم کو والی بنا کر بھیجا یمن کا. سیاہ ستہ میں شامل کتابیں ہیں 6. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے سرکاری سطح پر انتظام کیا احادیث کی جمع و تدوین کا. اس کے بعد بیٹے حدیث کا معنی اور مفہوم بیان کریں. یہ بیٹا آ جائے گا پہلا، یہ آ گیا پہلا شارٹ کوسچن کا آنسر، نشانات لگا لیں. نمبر 2، دور نبی میں حفاظت حدیث کے کوئی سے 2 ذرائع لکھیں. تو یہ بیٹا یہ والا دور رسالت میں تدوین حدیث کے ذرائع 3 تھے ٹوٹل، آپ ان میں سے 2 لکھ لیں گے. اور تیسرا سیاہ ستہ میں شامل کتابوں کے نام لکھیں. تو وہ جو بیٹا میں نے آپ کو بتایا سیاہ ستہ میں آخری جو کتابیں ہیں انڈر لائن کریں، ان میں پہلی ہے بخاری، صحیح بخاری، دوسری ہے صحیح مسلم. کلیئر؟ لو میرے پترو، یہ آپ کا دوسرا ٹاپک بھی کمپلیٹ ہو گیا. اس کو اچھے طریقے سے کل سے مراد اگلے لیکچر تک آپ نے یاد کرنا ہے، اور اس کے اگلے جو دن ہوں گے ان میں آپ کو اردو والے سر پڑھانے آئیں گے.